जंगल में हलचल मची हुई थी। हर जानवर यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिरकार बिल्ली मिस्सी ने इस बार क्या नया करने का सोचा है। मिस्सी को जंगल में सभी जानते थे क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ अनोखा करने के लिए मशहूर थी। लेकिन इस बार उसने जो घोषणा की थी वह हर किसी के लिए हैरान कर देने वाली थी। उसने पूरे जंगल में यह खबर फैला दी थी कि वह एक भव्य डीजे पार्टी आयोजित करने जा रही है। गिलहरी चीकू ने उल्लू काका से पूछा, उल्लू काका, यह डीजे पार्टी क्या होती है? उल्लू काका ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, अरे चीकू, ये एक मजेदार संगीत की पार्टी होती है जहाँ सभी लोग संगीत पर नाचते और मस्ती करते हैं। लगता है इस बार जंगल में बहुत धूम धड़ाका होने वाला है। मिस्सी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह एक संगीत प्रेमी थी और हमेशा अपने पंजों से ताल बजाकर संगीत बनाती थी। लेकिन इस बार वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने जंगल के सबसे बड़े मैदान को अपनी पार्टी के लिए चुना। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा मंच बनाया गया जिस पर उसने अपने डीजे सेटअप को सजाया। वहाँ बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए जो पूरे जंगल को संगीत की धुनों से भर देने वाले थे। मिस्सी ने अपने दोस्तों को भी तैयारियों में शामिल कर लिया। हाथी राजा ने भारी भरकम काम संभाला, जैसे स्पीकर उठाना और मंच सजाना। गिलहरी चीकू ने रोशनी का इंतजाम किया और उसने पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइटें लटका दी जो रात में चमकने वाली थीं। तोता टिनी ने पार्टी के निमंत्रण पत्र तैयार किए और सभी जानवरों को बांट दिए। हर कोई पार्टी के लिए उत्साहित था, खासकर इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब जंगल में ऐसी संगीत की धूम मचने वाली थी। आखिरकार वह दिन आ गया। शाम ढलते ही पूरा जंगल पार्टी के लिए सजा हुआ लग रहा था। पेड़ों पर जगमगाती लाइटें, मैदान में लगी रंग बिरंगी सजावट और हवा में तैरती संगीत की खुशबू, सब कुछ बहुत खास लग रहा था। जानवर एक एक करके आने लगे। हिरण रानी अपने दोस्तों के साथ आई, मोर मीतू ने अपने पंखों को सजाया और बंदर टोनी ने पार्टी के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। मंच पर मिस्सी तैयार थी। उसने अपने डीजे हेडफोन पहने और माइक पकड़कर कहा, सभी को नमस्ते। आज की यह पार्टी आप सभी के लिए है, तो आइए संगीत का आनंद लें और दिल खोलकर नाचें। यह सुनते ही सभी जानवर तालियां बजाने लगे। मिस्सी ने संगीत शुरू किया और पूरे जंगल में धुनें गूंजने लगीं। पहली धुन इतनी जोशीली थी कि बंदर टोनी तुरंत ही उछल कूद करने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी खींच लिया और जल्द ही एक बड़ा नृत्य समूह बन गया। गिलहरी चीकू अपनी पूंछ हिलाते हुए संगीत की ताल पर थिरकने लगी। हिरण रानी और उसके दोस्तों ने गोल घेरा बनाकर नाचना शुरू कर दिया। बिल्ली मिस्सी अपनी डीजे वाली भूमिका में पूरी तरह डूब चुकी थी। वह संगीत को इतनी खूबसूरती से मिक्स कर रही थी कि हर कोई बस झूम उठा। स्पीकर से निकलते संगीत की धुनें पूरे जंगल को जगमगा रही थी। हाथी राजा भी अपने भारी पैरों से ताल मिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर कदम पर जमीन हिल जाती और बाकी जानवर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। मोर मीतू ने अपने पंख फैलाए और संगीत की ताल पर नृत्य करना शुरू किया। उसके रंग बिरंगे पंख जब लाइट की रोशनी में चमकते तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। इस नजारे ने पार्टी में 4 चांद लगा दिए। लेकिन पार्टी में असली मजा तब आया जब शरारती बंदर टोनी ने एक छोटा सा प्रैंक करने की ठान ली। वह चुपके से मंच के पास गया और एक बटन दबा दिया जिससे स्पीकर से तेज आवाज निकली। सभी जानवर अचानक चौंक गए, लेकिन फिर टोनी ने अपने मजाकिया डांस मूव्स दिखाने शुरू कर दिए। उसकी हरकतों पर सभी जानवर ठहाके लगाने लगे। मिस्सी ने भी टोनी की शरारत को मजे में ले लिया और संगीत को और तेज कर दिया। अब पूरा जंगल एक बड़े नृत्य मैदान में तब्दील हो गया था। उल्लू काका, जो आमतौर पर गंभीर रहते थे, उन्होंने भी अपने पंख फैलाकर थोड़ा बहुत थिरकना शुरू कर दिया। सभी जानवर इतने खुश थे कि कोई भी रुकना नहीं चाहता था। मिस्सी ने संगीत बदल बदल कर अलग अलग धुनें बजाईं, कभी तेज और जोशीली तो कभी धीमी और मधुर। हर कोई अपनी मर्जी से नाचता और मस्ती करता रहा। इस दौरान डॉली बिल्ली, जो हमेशा जानवरों का इलाज करने में व्यस्त रहती थी, वह भी वहां आई और मिस्सी की तारीफ करने लगी।
उसने कहा, मिस्सी तुमने सच में कमाल कर दिया। यह पार्टी जंगल की सबसे यादगार पार्टी बन गई है। पार्टी रात भर चलती रही। जानवर थकने के बाद भी हंसते मुस्कुराते रहे। जब आखिरी धुन खत्म हुई तो सभी जानवर एक दूसरे के गले मिले और मिस्सी को धन्यवाद दिया। हाथी राजा ने कहा, मिस्सी तुमने हमें संगीत और मस्ती से भरपूर एक यादगार रात दी है। हम तुम्हारे इस हुनर के कायल हो गए हैं। मिस्सी ने माइक पर कहा, मुझे खुशी है कि आप सभी ने इस पार्टी का आनंद लिया। संगीत हमें एकजुट करता है और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस तरह जंगल की वह रात यादगार बन गई। बिल्ली की डीजे पार्टी ने सबको यह सिखाया कि संगीत में एक जादू होता है जो सभी को एक साथ ला सकता है। उस रात के बाद जंगल में दोस्ती और खुशी का माहौल और भी बढ़ गया और सभी जानवर मुस्कुराते हुए अपने अपने घर लौट गए। मिस्सी ने साबित कर दिया कि कभी कभी कुछ मस्ती और संगीत ही वह चीज होती है जो सबके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।